समुच्चय देखते हैं बेटे, पिछले वाली 1.2 पर आते हैं। कौन से रिक्त समुच्चय हैं? रिक्त समुच्चय मतलब उदाहरण में आंसर कुछ होगा। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या 2 से कोई विषम संख्या प्राकृत संख्या कट जाएगी? 2 विषम प्राकृत संख्या क्या होती है? 3, 5, 7, 9, 11। क्या 2 से ये डिवाइड हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी? नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा? नल सेट, वॉइड सेट या रिक्त समुच्चय होगा। तो ये रिक्त समुच्चय है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य, अभाज्य संख्याएं और सम हो है का आंसर कौन सा है? वो 2 है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो अपने अलावा एक से और उनके गुणनखंड में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक अपने आप और एक एक, ठीक है, 1। 2 में 2 एकम 2, 2 और 1 है। या समझ लो अपने अपने नंबर से ही वो भाग होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 18, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समझ अभाज्य संख्याएं क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। तो ये समुच्चय नहीं है। एक से एक प्राकृत संख्या जो x 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। क्या 5 से छोटी 7 से बड़ी संख्या प्राकृत संख्या होती है? 5 से छोटी कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4। लेकिन 1, 2, 3, 4 तो 7 से बड़ी नहीं है। तो ये गलती हो गई। क्या हो? गलत हो गया। नहीं है इसका आंसर। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं ये होती हैं, इनका कोई कॉमन बिंदु होगा। उभयनिष्ठ माने होता है समांतर रेखाएं वो होती हैं जो छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आगे पर मिलाने पर उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, या माना जाता है कि ये अनंत पर जाकर मिल जाती हैं, अनंत तक जाती है। तो समांतर रेखाएं वह है जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहे आगे बढ़ाने पर। उनका कॉमन बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु। क्या कोई कॉमन बिंदु है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कोई कॉमन पॉइंट है बेटा इनका? नहीं है बेटा इनका कोई कॉमन पॉइंट। ये अलग रास्ते जा रही है, अलग रास्ते जा रही है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नल सेट 5 होगा, ठीक है, रिक्त समुच्चय होगा। अगले एक्सरसाइज प्रोडक्ट, सॉरी, अब परिमित और अपरिमित निकालने बेटे। वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित है, इसकी लिमिटेड है। परिमित हो गया 1, 2, 3, ये क्या है? अपरिमित हो गए। इसकी डॉट 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 चले चले, प्राकृत संख्या है 1, 2, 3 डॉट 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 99 और 100 पर एंड हो गई बेटा। 1 से लेकर 100 तक है। तो क्या हो गया? परिमित हो गया। क्या हो गया? 100 से बड़े धन पूर्णांक को समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक को समुच्चय कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत है। क्या हो गया? अपरिमित हो गया। 1 से 1, 102 गिनते रहो। 99 छोटे अभाज्य पूर्णांकों को समुच्चय। अभाज्य, अभाज्य जो के अपनी टेबल में जाएंगे जिनके गुणनखंड में वह और 1 होगा, वो संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13 बताया था। तो ये लिमिटेड है, 99 से कम है, लिख लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, कौन सा हो गया? परिमित हो गया। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगला टॉपिक। समुच्चय प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। बेटा मुझे लगता है एक्स अक्षीय समांतर रेखाओं समुच्चय है। देखते हैं एक्स अक्षीय है, इसकी समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं बेटा? समांतर रेखाएं, इनकी समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं? इसकी समांतर रेखाएं अनगिनत बेइंतहा हो सकती हैं। तो इसकी लिमिट क्या हो गई? अपरिमित हो गई। क्या हो गई? अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर समुच्चय लिमिटेड है बेटा। अंग्रेजी का वर्णमाला ए से लेकर कहाँ तक होते हैं? जेड तक होते हैं। तो क्या हो गया? परिमित हो गया। क्या हो गया? उन संख्याओं समुच्चय जो 5 गुणज है, 5 के गुणज, 5 के पहाड़ा, 5 1 5 10 15 20 25 का लिमिट है इसकी? नहीं है, इसकी लिमिट अनंत तक चली जाएगी। तो ये क्या हो गया? अपरिमित हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को अगर आप इकट्ठा करना चालू करेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। सारी संख्या कैलकुलेट की जाती है, हर एरिया में संख्या कैलकुलेट कर लो, टोटल मान लो और उसको कर लो। तो ये परिमित है, लिमिटेड है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों समुच्चय अनगिनत है, कुछ नहीं है। मूल बिंदु क्या होंगे? ये होंगे। इससे कितने वृत्त जा रहा है? ये जा रहा है, 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 ये जा रहा है। कितने वृत्त जा सकते हैं बेटा? इससे बेइंतहा बेगिनती अनगिनत वृत्त जा सकते हैं। तो इसके आंसर क्या होगा? अपरिमित होगा। क्या होगा? अपरिमित होगा। अगला दिखाते हैं, बताइए कि ए और बी बराबर है अथवा नहीं है। ए बराबर ए बी सी डी है और डी सी बी है। देखो डी भी आ गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया और ए भी आ गया। तो ये बराबर है। 4 8 12 16, 4 8 12 16, ये 18 अलग आ गया और यहाँ 12 अलग आ गया, तो बराबर नहीं है। 2 4 6 8 10 सम धन पूर्णांक जो x 10 से बराबर है और छोटा है और धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है 1 2 3 4 पर। लेकिन सम की बात कर रहा है तो सम क्या होंगे? सम क्या होंगे? 2 4 6 8 10। सही है, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि तक लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। ये कहेगा x 10 से छोटा और बराबर, लेस देन एंड इक्वल। संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का पहाड़ा क्या होता है? 10 के पहाड़ा क्या 15 आ जाएगा? 10 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो ये बराबर नहीं है। 10 20 30 आएगा, 15 नहीं आएगा।
समुच्चय सब समान है कारण सहित बताइए, सॉल्व करेंगे अब। अगले पॉइंट पढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित समुच्चय, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है कारण सहित बताइए। ए बराबर 2 3, बी बराबर x x। इस प्रकार के एक समीकरण x का हल है। तो पहले हल कर लेते हैं। 5 के टुकड़े कितने होंगे, 3 2 हो जाएंगे, तो x + 3 और x + 2 आ जाएगा। ये सॉल्व करके आप सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सवाल है ये, हलवा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाकर -3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। क्या -3 -2 बराबर आ रही है, नहीं आ रही है, तो बराबर नहीं है, क्योंकि हल जो x के आ रहा है वो -3 -2 आ रहा है। शब्द फॉलो, फॉलो में f आ गया, f आ गया, o आ गया, o आ गया, एल आ गया, एल आ गया, रिपीट करते नहीं है, ओ रिपीट करते नहीं है, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू आ गया। तो ये बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं। नीचे दे समुच्चय समान समुच्चय का चयन कीजिए। 2 4 6 8 12, 2 4 8 12, 1 2 3 4, -1 1, ये और ये बराबर है, ठीक है, इजी। 0 a 0 3 1 4 2 4 8 12 14, 4 8 12 14, कोई भी नहीं, 0 1 और कोई है नहीं। समान समुच्चय कौन से हैं, ई और जी है, ठीक है, -1 2 4 8 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये है बेटा, यहाँ 1 2 3 4 डी और बी है, डी और बी है, और जी और ई है, और 4 8 12 14 नहीं है, 4 8 12 14, ये 2 गलत हो गया, ठीक है। तो इसलिए उप समुच्चय क्या होता है, सबसेट समझ लेते हैं। नीचे दे समुच्चय पर विचार कीजिए। x बराबर आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थी समुच्चय, y आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। y अगर विद्यार्थी क्लास के हैं तो वो स्कूल के विद्यार्थी होंगे ही होंगे, तो यानी वो स्कूल के सबसेट में आ गए, ठीक है। x का भी एक अवयव है, y का प्रत्येक अवयव x का भी होता है, चेक करेंगे छोटे वाले में। y कक्षा का जो विद्यार्थी होगा वो स्कूल का विद्यार्थी भी होगा, लेकिन स्कूल का विद्यार्थी कक्षा का विद्यार्थी होना जरूरी नहीं है, स्कूल का विद्यार्थी किसी और कक्षा का भी होता है। तो y x का सबसेट है, लेकिन x y का सबसेट नहीं है। उप समुच्चय कराते हैं सबसेट, ठीक है, सबसेट, उप समुच्चय सबसेट। उप समुच्चय प्रतीकों में x सबसेट y द्वारा प्रकट करते हैं। प्रतीक है आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, y आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। प्रतीक सबसेट कहता है समुच्चय अथवा अंतर्विषय। x सबसेट है v से, तो कोई लेस देन से समझ लेते हैं, x लेस देन y अगर करें तो क्या हो गया, x छोटा है y से, ये तो मतलब हुआ यानी y x के अंदर है, y x से बड़ा है। कथन अंतर्विषय अथवा अंतर्विषय के प्रयुक्त होता है, अंतर्विषय अथवा अंतर्विषय, हाँ अंतर आ गया। प्रतीकों में x y एक्स एक्स समुच्चय है, प्रतीकों में x सबसेट y द्वारा प्रकट करते हैं। प्रतीक सबसेट x कथन का अंतर्विषय के लिए प्रयुक्त होता है। आ जाओ देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी अवयव है तो a b का उप समुच्चय कहलाता है। a का सारा एलिमेंट b का भी एलिमेंट है, a के सारे अवयव b के भी एलिमेंट हैं, तो उसे a सबसेट b कहते हैं, a सबसेट b कहते हैं, a b से छोटा है। बेटा ये मिसप्रिंट हुआ है। हम देखते हैं कि y का प्रत्येक अवयव x का भी एक अवयव, बिल्कुल सही है, y का प्रत्येक अवयव x का भी अवयव। हम कहते हैं कि y x का एक समुच्चय, सही है, y x के अंदर आ रहा है, x का एक उपसमुच्चय, y x का एक उपसमुच्चय है, तो दो बार वर्ड आ गया, ये काट दो। प्रतीकों में x सबसेट y द्वारा प्रकट करते हैं, गलत बोल रहा, उल्टा उल्टी सीट लिख दिए हैं, y x का आएगा, y x का, ठीक है। और कहते हैं कि y x का समुच्चय है, ये मिसप्रिंट हो गया, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, y का यहाँ y आएगा, y अब हो गया पूरा, y x का एक समुच्चय है, y x के अंदर है, तो प्रतीकों में y सबसेट होगा x का, जो जिसके अंदर एलिमेंट होता है वो सबसेट होता है। देखो समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी एक अवयव है, a b का समुच्चय लाता है। ये शब्द में a सबसेट अगर b का है दीजिए, सारे a के एलिमेंट a के अंदर हैं, जो a एलिमेंट a के अंदर है वो a के b के अंदर भी हैं, सारे एलिमेंट a अवयव a सारे b के अंदर भी हैं, तो a b का समुच्चय हो जाएगा। बहुत प्रतीक इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज दैट, जिसका अर्थ तात्पर्य है, मतलब है, होता है कि प्रयोग सुविधाजनक होता है। इस प्रतीक का प्रयोग करके हम उप समुच्चय परिभाषित करते हैं। ए सबसेट है बी का यदि ए बिलोंग कर रहा है, ए कैपिटल ए को इम्प्लाइज दैट दर्शाता है या मतलब है या दिखाता है, ए बी का भी सबसेट होगा।
हम उपयुक्त तर्क को इस प्रकार पढ़ते हैं, ए बी का एक समुच्चय है यदि इस तथ्य का कि ए का भी एक अवयव है। तात्पर्य है कि ए बी का भी एक अवयव है। ये पूरी स्टेटमेंट ये बोल रहा है हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे जरा देखते हैं, बताते हैं। कह रहा है ए बी का एक समुच्चय यदि इस तथ्य का कि ए का एक अवयव है। तात्पर्य है कि मतलब है कि ए बी का भी एलिमेंट है। ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और इसका मतलब ये है, इंप्लाइज दैट, दर्शाता है, दिखाता है कि ए बी का भी एलिमेंट है। यदि ए बी का एक समुच्चय नहीं है तो हम लिखते हैं कि नॉट इक्वल। चलिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि ए को बी का समुच्चय होने के लिए केवल मात्र यह आवश्यक है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ये संभव है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में हो या ना हो। यदि ऐसा होता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में भी है, बी भी ए का सबसेट है, ए भी बी का सबसेट और बी भी ए का सबसेट, ए का बी का सबसेट और बी भी ए का सबसेट, तो इम्प्लाइज दैट द्विधा तात्पर्य है, टू वे इम्प्लीकेशन, ठीक है, टू वे। ये दिखाता है, शो कराता है। द्विधा तात्पर्य टू वे रिलेशन की प्रत्येक है, जैसे प्राय यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ यदि का ए बराबर बी होगा तथा संक्षेप में इफ आई डबल एफ इफ लिखते हैं, आई डबल एफ, ठीक है, इफ लिखते हैं। चलिए फिर आपको कल को पढ़ाएंगे इसके बाद।